पाकिस्तान में आतंकियों की रहस्यमयी हत्याएं, क्या बदल रहा है दक्षिण एशिया का जियोपॉलिटिकल समीकरण। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। एक समय था जब पाकिस्तान की धरती पर बैठे आतंकवादी खुद को सुरक्षित समझते थे, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में कई वांछित आतंकवादी रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए हैं। अब एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के वरिष्ठ कमांडर का बयान सामने आया है, जिसमें उसने दावा किया है कि उसके संगठन से जुड़े 30 से अधिक लोग अलग अलग हमलों में मारे गए हैं। आखिर पाकिस्तान के भीतर क्या बदल रहा है? क्या यह आंतरिक संघर्ष है, सुरक्षा तंत्र की विफलता, या फिर दक्षिण एशिया की बदलती रणनीति तस्वीर? आज के इस विश्लेषण में हम तथ्यों आधारित जानकारियों और जियोपॉलिटिक्स परिप्रेक्ष्य के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों से एक ऐसी घटनाक्रम लगातार चर्चा में है जिसने आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कई वांछित आतंकी अलग अलग शहरों में अज्ञात हमलों का शिकार हुए हैं। हाल ही में लश्कर-ए-तोयबा के वरिष्ठ कमांडर रिजवान हनीफ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने दावा किया है कि पिछले 3 से 4 वर्षों में संगठन से जुड़े 30 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। उसके आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और उसने बिना सार्वजनिक प्रमाण के इन घटनाओं के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रा का नाम लिया है। भारत सरकार ने इस दावे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। तो क्या पाकिस्तान के भीतर सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ रहा है? क्या आतंकी संगठनों के भीतर आंतरिक संघर्ष बढ़ रहा है और इसका दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति पर क्या असर पड़ता है? आइए समझते हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई ऐसे आतंकवादी मारे गए जिनके नाम भारत की वांछित सूची में भी शामिल रहे। इनमें से अनेक मामलों में हमलावरों की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी और स्थानीय जांच एजेंसियां भी निर्णायक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं कर पाई हैं। इसी पृष्ठभूमि में रिजवान हनीफ का बयान सामने आया है। उसने दावा किया है कि उसके संगठन के कई सदस्य पेशावर, कराची, रावलपिंडी और रावलकोट जैसे इलाकों में मारे गए हैं। हालांकि यह केवल उसका दावा और इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान लंबे समय से विभिन्न आतंकी संगठनों की मौजूदगी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलता रहा है। अनेक संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि प्रतिबंध संगठनों से जुड़े लोग लगातार निशाना बन रहे हैं, तो यह पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न उठता है। यदि हमलावर अज्ञात है तो सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती और बढ़ जाती है। दोस्तों, विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी रहस्यमयी हत्या के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, आतंकी संगठनों के भीतर नेतृत्व संघर्ष। दूसरा, आपसी गैंगवार या वित्तीय विवाद। तीसरा, स्थानीय आपराधिक नेटवर्क। और चौथा, किसी देश की गुप्त कार्रवाई। लेकिन ऐसे दावों के लिए ठोस प्रमाण आवश्यक होते हैं। जब तक आधिकारिक जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, किसी एक एजेंसी या देश को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं माना जाता। वहीं दूसरी ओर भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को संरक्षण देने का आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता रहा है। यदि पाकिस्तान के भीतर आतंकी नेटवर्क कमजोर पड़ते हैं या उनके प्रमुख सदस्य निष्क्रिय होते हैं, तो इससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन किसी एक घटना से यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि आतंकवाद की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो गई है। ऐसे संगठन अक्सर नए नेतृत्व और नए ढांचे के साथ खुद को पुनर्गठित करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, दुनिया के कई देश आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ा रहे हैं। वित्तीय निगरानी, प्रतिबंध, खुफिया साझेदारी और सीमा सुरक्षा पर लगातार काम हो रहा है। यदि किसी देश की धरती पर प्रतिबंध संगठनों के सदस्य लगातार सक्रिय पाए जाते हैं, तो उस देश की आंतरिक छवि और कूटनीतिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। रिजवान हनीफ का बयान निश्चित रूप से चर्चा का विषय बना है, लेकिन उसके आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसीलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच, विश्वसनीय साक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों को देखना आवश्यक है। यह घटनाक्रम एक बात जरूर दिखाता है कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के सामने सुरक्षा, नेतृत्व, संगठनात्मक चुनौतियां मौजूद हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान इन घटनाओं की जांच किस तरह करता है
और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। आतंकवाद की दुनिया में डर केवल सीमा के उस पार नहीं बल्कि संगठन के भीतर ही पैदा हो सकता है। पाकिस्तान में हाल के वर्षों में हुई रहस्यमयी हत्याओं ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक जांच और ठोस साक्ष्य सामने नहीं आते किसी भी दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। एक बात स्पष्ट है, आतंकवाद अंततः हिंसा और अस्थिरता ही पैदा करता है और उसका दुष्परिणाम सबसे पहले उसी समाज को भुगतना पड़ता है जो उसे पनाह देता है। आने वाले समय में पाकिस्तान की सुरक्षा नीति, क्षेत्रीय कूटनीति और आतंकवाद विरोधी प्रयास किस दिशा में जाते हैं, यही दक्षिण एशिया की रणनीति तस्वीर तय करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही तथ्य आधारित जियोपॉलिटिकल विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।